नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे यूट्यूब चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन में बात करेंगे हम उन माता पिता समान जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए 10 मिनट की एक्सरसाइज जो हर रोज करेंगे वो बिल्कुल फिट रहेंगे आप सब। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो 60 प्लस हैं माताएं बहनें, जो हमारे भाई लोग हैं जो बड़ी उम्र पे हैं माता पिता के समान, उनके लिए 10 मिनट का एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत रामबाण की तरह काम करेगा। आप सब लोग इसको हर रोज करें, 10 मिनट, मात्र 10 मिनट का समय दीजिए। और इसमें एक चीज़ और है, इसको सुबह दोपहर शाम किसी भी समय ये चीज़ें कर सकते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपका। लेकिन पूरा शरीर आपका सर से पैर तक पूरा एकदम अच्छा रहेगा। सारी नसें हमारी जो तमाम खिंचावत होती है हाथों में, पैरों में, गठिया की समस्या, कमर दर्द की समस्या, घुटने की समस्या, ये सब सारी चीज़ों से रामबाण इलाज मतलब समाधान होगा आपका और दर्द में राहत होगी। आप सब लोग अच्छे से इसको रोज डेली 10 मिनट ज़रूर समय दें। मतलब तीनों टाइम आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। तो जो साधक हमारे नए हैं, कृपया आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो कमेंट शेयर आप सब लोग ज़रूर किया करें, जिससे आप लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और लोगों का भला हो सके, इसका आप लोग ध्यान देंगे। तो हम बढ़ते हैं योगासन की तरफ। आप लोगों को योगासन ये हम बता दे रहे हैं, 10 मिनट आपको इसको अच्छे से करना है। पहले हाथों की एक्टिवेशन आप लोग कर लीजिएगा, चाहे कुर्सी पे बैठ के, चाहे खड़े होके, तख्ते पे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के, जैसे आप कर पाएंगे इस तरह से हाथों का मूवमेंट, इस तरह उंगलियों का, इसको अच्छे से करेंगे मूवमेंट में 100 बार, 50 बार जितना कर पाएँ। फिर हाथ पलट के करिएगा और फिर मुट्ठी बंद करके इस तरह से हाथों को इस तरह एक्टिवेशन करिएगा 2-3 मिनट। फिर हाथों के पंजों का इस तरह से जितना कर पाएंगे आप उसी हिसाब से इस तरह से, फिर इसको पीछे की तरफ करके इस तरह से दोनों तरफ से इसको एक्टिवेट कर लेंगे। तो ये जितनी कंधे से लेके पंजे तक जितना हमारी नसें रहती हैं यहाँ से, ये सब एक्टिवेट हो जाती हैं और कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस तरह से हाथों को मूवमेंट मिला के फिर यहाँ से ये स्कंद संचालन दोनों तरफ से कर लेंगे 20-20 बार, 25-25 बार। तो ये क्रिया आपके कंधों में, जैसे शोल्डर में दर्द होने लगता है, ये तमाम दिक्कत होने लगती है, ये सब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और उसके बाद फिर इस तरह से सिर को हाथ की तरफ, हाथ को सिर की तरफ दबाव देंगे, इधर से इधर से इधर से इस तरह से ग्रीवा संचालन। इससे ये सारी जो नसें हमारी होती हैं गले से नीचे की तरफ, वो सब संतुलित रहती हैं। और उसके बाद पैरों के लिए पैर को सीधा इस तरह से फैला के इस तरह से हाथों पे लोड लेके बैठ जाना है। पहले हम अंगुलियों को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, अंगुलियों को इस तरह स्ट्रेच करेंगे, फिर आगे पीछे पंजों को ताकत लगा के आगे पीछे मूवमेंट करेंगे इस तरह से। फिर इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाना है। पैरों में पूरी ताकत लगाएंगे आप, जितनी ताकत लग सके इस तरह से। चूँकि ये पैरों का जो हमारी नसों के छल्ले होते हैं उसमें मोटापन और रक्त संचार का बाधित होना, ये सब बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं, जिससे चलने फिरने में नसों का संतुलन और हड्डियों की कमजोरी के नाते, कैल्शियम ना बनने के नाते, ग्रीस घिस जाने के नाते तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो जिस तरह से आप लोग करेंगे बहुत ही फायदा होगा। और उसके बाद फिर पैरों को इस तरह से कदम ताल, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप सब लोग इसको अवश्य करिएगा। मात्र 2-4 मिनट, 5 मिनट की एक्सरसाइज रहती है, तो आप लोग इसको निरंतर करिएगा, ज़रूर करिएगा।
ये सोते समय भी कर सकते हैं, आप बिस्तर पे ही लेट के कर सकते हैं। देखो पैरों को जितना थकाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस तरह से 100-200 बार 1-2 मिनट इसको अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको करें, महिला पुरुष कोई भी हो, सब लोग करें इसको। आप देखेंगे कि पैरों में ताकत आएगी और ये गांठों में जो ग्रीस की कमी होती है वो भी धीरे धीरे संतुलन में रहेगी। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके बाद फिर इस तरह से ये जो टखने होते हैं इसकी मजबूती के लिए इस तरह से आप लोग इसको ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये टखने इसी पे सारे लोड रहते हैं पूरे शरीर के। तो इसका ध्यान रखिएगा। ये दोनों मोमेंट में इसको इस तरह से कर लीजिएगा दोनों तरफ से। और जो कर पाएंगे, हमने कई बार इसकी चर्चा किया हूँ, ये जो गांठों के नीचे यहाँ गद्दीदार गड्ढा होता है, इसमें ये अंगुलियां फंसा के और अंगूठा ये गांठ के बिल्कुल बगल बगल करके ये पोजीशन में आप लोग कुर्सी पे बैठ के करिएगा, तख्ते पे बैठ के करिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे बैठने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको। तो ये क्रिया आप 10-10, 20-20 बार कर लेंगे तो जो गांठों की सूजन और तमाम प्रकार से इसमें दर्द, कट करना, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी अच्छी होंगी और गांठों में ग्रीस बनेगी। इस तरह से आप लोग इसको 20-20 बार, 25-25 बार इसको ज़रूर करिएगा। ये हो गया। अब हम एक लेट के एक्सरसाइज बता देंगे आप सब लोगों के लिए, वो रामबाण चीज़ है, उसको आप ज़रूर करिएगा। मरकट आसन। सीधा पैर को यहाँ तक बेंड कर लेंगे, हाथों को फैला लेंगे और जिधर हमारा पैर जाएगा गर्दन हमारी विपरीत रहेगी। आप सब लोगों के लिए, बड़ी उम्र के लिए ये बहुत ही रामबाण आसन, इसको रोज डेली आप सब लोग करिए। इस तरह से एक तरफ कम से कम 20 सेकंड 30 सेकंड मसाज करेंगे। सांसों का संतुलन अच्छी तरह से बनाए रखें। इस तरह से इसको आप सब लोग करिएगा ज़रूर। एक सिस्टम पे एक 5 बार 6 बार आप लोग करिएगा ऐसे। अब थोड़ा पैरों में जो पैर हैं हमारे थोड़ा गैप कर देंगे, इसमें गैपिंग करने से क्या होगा कि हमारा जो ये गांठ है उस पंजे पे, इस पंजे यहाँ पे तलवे के पास आ जाएगा। आप लोग इसका ध्यान रखेंगे तो ये इस तरह से आप देखेंगे कि ये पूरा पोजीशन हमारा L4, L5, स्पाइनल कॉर्ड, गर्दन, जितनी भी समस्याएं हैं वो सब सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी धीरे धीरे। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से इसको भी 4-5 बार कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोग इसको करते रहेंगे तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी। और जो कर पाएंगे वो भुजंगासन भी कर लेंगे, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी इससे लचीली रहती है। इस तरह से सीने के पैरेलल हाथ रखना है, हाथ को ऐसे नहीं करना है, इसी तरह रहना है। और इस तरह सांस भरते हुए ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं उठेंगे, नहीं तो कमर बैक में प्रेशर आएगा, कमर दर्द की समस्या होगी। आराम से इसको करेंगे। और उसके बाद फिर इस तरह से थोड़ी के नीचे हाथ रख के इस तरह से देखिए, जो कर पाएंगे वही करिएगा, ज़बरदस्ती नहीं करिएगा। कोई आसन हम किए ज़बरदस्ती हम कर ही लें, ऐसा नहीं है। आप सब लोग इसका ध्यान रखें। और लास्ट में प्राणायाम की मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि आप सब लोगों के लिए प्राण ऊर्जा का संचालन पूरे शरीर में अति आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले बात क्या है कि हम अपने आसन को स्थिर रखें,
आसनम स्थिरम सुखम। कोई भी आसन प्राणायाम आप लोग कर रहे हैं तो उसमें स्थिरता का ध्यान दें, संतुलन का ध्यान दें। और उसके बाद फिर हाथों में ज्ञान मुद्रा, अनुलोम विलोम, प्राण ऊर्जा सप्लाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ये 110% ज़बरदस्त फ़ायदा करेगी। 10 मिनट अगर आप लोग अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो बड़ी उम्र के लिए, चूँकि प्राण ऊर्जा का संचालन पूरे बॉडी में प्रॉपर तरीके से बाधित होने लगता है जब हमारा गैस, ब्लॉटिंग, ये सब सारे तंत्र जो है इकट्ठा हो जाते हैं तो अच्छी चीज़ें शरीर में घुसने नहीं देते हैं, इसीलिए दवाएं भी जल्दी नहीं काम करती हैं। तो एक सिवाय एक ऐसी विधि है जो प्राण ऊर्जा हमारी सप्लाई है वो हमको एक्टिवेट कर सकती है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को ये कहता हूँ कि अनुलोम विलोम 10 में 15 मिनट जितना कर पाएँ आप उतना करिए, कोई नुकसान नहीं है, आपको फ़ायदा छोड़ के फ़ायदा ही फ़ायदा इसमें होगा आपका। सीधा संतुलन बना के ज्ञान मुद्रा करके हाथों में विष्णु मुद्रा, बाई नासिका से सांस ग्रहण करना है 3 से 4 सेकंड, 10-12 सेकंड होल्ड रखना है। उसके बाद अगर 3 सेकंड लिए हैं 6 सेकंड दाहिनी नासिका से छोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर वही क्रम लगातार दोनों नाक से चलता रहेगा। देखिए, जो नाक से आप सांस ग्रहण कर रहे हैं, जैसे ग्रहण करिए उसके बाद उसको बंद कर लीजिए, फिर सांस को रोके रखिए और फिर जब 10-12 सेकंड हो जाए या जो भी 8-10 सेकंड जो भी आप रोक पाएँ उतना ही करिए, लेकिन सावधानता से इसको लगातार करिए। आप देखेंगे कि आपका शरीर हल्का होने लगेगा, सूजन कम होने लगेगी, प्राण ऊर्जा की सप्लाई पूरे शरीर में बेहतर होने लगेगी, दिमाग को अच्छा सा ताजगी मिलना लगेगा, उसका मैसेज मिलने लगेगा कि हाँ शरीर हल्का हो रहा है। तो आप सब लोग इसको बढ़ाते जाइएगा, ये क्रिया आप लोग जरूर करेंगे। तो अब आज के लिए इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं, आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना रहती है प्रभु से। तो आप सब लोग लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और अपने विचार के माध्यम से कमेंट पे जरूर लिखिएगा आपको कैसा लगा वीडियो। हमारा इंतज़ार रहेगा आप सब लोगों के कमेंट का और आशीर्वाद का। आप लोग आशीर्वाद के माध्यम से कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमको पता लगे कि हमारे साधक कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कर रहे हैं सही कि नहीं कर रहे हैं, इसका भी आप लोग बताइएगा। इसमें कोई वो नहीं कि मतलब बहुत सारे लोग छुपाते हैं कि गठिया या उस समस्या रहती है लेकिन तब भी वो छुपाएंगे 60+ वाले कि अभी तो हम जवान हैं। तो ऐसा न करिएगा, आप लोग करिएगा जरूर ये सब सारी चीज़ें, और आप करेंगे तो आपको 100% लाभ मिलेगा। तो आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।